नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीटेट के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पर्यावरण के, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। इन 10 प्रश्नों का आप उत्तर अपने आप से देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को संकलित किया है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं? इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अर्थ है कि रेत के टीले किस देश में या कहाँ पे पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से बताना है। दोस्तों प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें, इससे आपको क्वेश्चन का उत्तर पकड़ने में आपको आसानी होगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है थिम्पू, और बी ऑप्शन है काबुल, और सी ऑप्शन है बर्लिन, और डी ऑप्शन है आबू धाबी। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और आप लोग तब तक के उत्तर दीजिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है डी ऑप्शन। देखिए आबू धाबी जो है वो आपका दुबई में पाया जाता है, और दुबई में क्या है कि थोड़ा रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर जो है वो रेत के टीले पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन का सही हो जाएगा, आबू धाबी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको बता दें, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है? नहीं का देखिए आप लोग जरूर ध्यान रखा करिए क्वेश्चन में कि आपसे नहीं पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है याद करना, तीसरा है सहभागिता, और चौथा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण क्या किसी भी विषय का अध्ययन हो, उसमें आकलन के लिए जो है वो याद करना जो है वो आपका गलत ही हो जाता है, क्योंकि शिक्षक कभी याद करने के लिए नहीं कहेगा, है ना। याद करना, रटना वो ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि इस ऑप्शन का जो, इस प्रश्न का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह कौन सा रंग है? यह भी क्वेश्चन जो है वो सीटेट में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है हरा और पीला, दूसरा है नारंगी और लाल, सी ऑप्शन है यहाँ पर काला और सफ़ेद, और डी ऑप्शन है बैंगनी और नीला। चलिए जल्दी से बताइए अपना उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद। देखिए जो जानवर जो है वो रात में जागते हैं, उनको केवल जहाँ तक काला और सफ़ेद ही दिखाई पड़ता है, उनको कलर वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि उनकी आंखों से कलर वाला चीज़ जो है वो भी काला सफ़ेद ही दिखाई देता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर जो है वो पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर जो है वो 2 मंजिला के होते हैं। निचली की मंजिल पर जो है वो जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें जो हैं वो समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यह पर्वतीय क्षेत्र जो है वह नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, यानी कि किस प्रदेश में ऐसे घर जो है वो बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, और यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट में लद्दाख, जो कि अब लद्दाख अलग हो गया है ना, और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। देखिए लद्दाख जो है वहाँ पर इस तरीके के घर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ अधिक पड़ती है और थोड़ा सूखा इलाका भी हम कह सकते हैं, वहाँ का इलाका थोड़ा सूखा इलाका भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ये हम लोग छोटी क्लासों में पढ़े हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए, यानी कि किसानों का मित्र कछुए को क्यों कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको
चारों में से जो है वो कुछ सही है कुछ गलत हैं, तो आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है केचुए जो है वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है क्या। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी ऑप्शन है केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पूरी हो जाती है। या फिर डी ऑप्शन है केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला है कि बी, सी और डी सही है, या फिर सी, डी और ए सही है, या फिर केवल ए और सी सही है, या फिर यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी तीनों सही हैं। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी, डी और ए ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे ऊपर। सी का मतलब है सी, डी, ए, यानी कि बी ऑप्शन आपका गलत होगा। केचुए खरपतवार नहीं खाते हैं, ठीक है ना, जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन और जो है आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सीटेट में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पश्चिम बंगाल पहला ऑप्शन है, दूसरा है बिहार, तीसरा है तमिलनाडु और डी है केरल। जल्दी से बताइए, आपके पास ऑप्शन है 4। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, केरल। केरल में ही आपका उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। ये बात आप याद रखना अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार सीटेट में रिपीटेड है पर्यावरण के टॉपिक्स पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। यानी कि कुछ राज्य लिखे हैं और आपको बताना है कि कौन से राज्य हैं जो अरब सागर की तरफ, उनका जो तट है वो अरब सागर की तरफ है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये 3 ऑप्शन दिए हैं, ये राज्य हैं। आपको बताना है कि कौन से राज्य जो है वो अरब सागर के तट पर स्थित हैं। बी ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर चौथा ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात। जल्दी से बताइए, आपके ऑप्शन है 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कर्नाटक है, केरल है और गुजरात है, ये आपके जो है अरब सागर के तट पर स्थित हैं। आपको हम यहाँ पर मैप के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। केरल की बात करें अगर, देखिए ये आपका अरब सागर का क्षेत्र है, ये आपका अरब सागर का तटीय भाग है, और इधर आपका ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। तो आपसे पूछा है कि अरब सागर के तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है वो आपका डी ऑप्शन सही था, जिसमें आपका केरल था। ये देखिए केरल यहाँ पर है, तो ये अरब सागर के तट पर है। और आपका कर्नाटक था, ये देखिए कर्नाटक यहाँ पर है, तो ये भी है। और अगर गुजरात की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है, ये भी जो है अरब सागर के तट पर है। लेकिन आपका जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उड़ीसा देखिए यहाँ पर है, बंगाल खाड़ी तट पर है। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश ये देखिए यहाँ है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में मानचित्र में झारखंड जो है वो राज्य कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। यहाँ पर दिशाएं दी हुई हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है, या फिर उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, या फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व में, या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। चलिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए उत्तर अपना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। चलिए आपको मानचित्र में दिखा देते हैं। उड़ीसा के उत्तर में है आपका झारखंड। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए यहाँ पर उड़ीसा यहाँ पर है और झारखंड ये देखिए, यानी कि उड़ीसा के ठीक ऊपर यानी कि उत्तर में। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो मानचित्र होता है इसकी दिशाएं हमेशा जो है आप उत्तर जो है वो ऊपर की तरफ लेंगे, ये उत्तर हो गया, और जो दक्षिण है वो नीचे की तरफ लेंगे, और जो पूरब है वो इधर की तरफ लेंगे, और जो पश्चिम है वो इधर की तरफ देखा जाता है, ठीक है ना, मानचित्र में। तो देखिए ये उड़ीसा है और उत्तर ऊपर की तरफ है ना, तो उत्तर की तरफ जो है ये यहाँ पर जो है वो आपका झारखंड दिया हुआ है। ये उड़ीसा है और ये ऊपर का झारखंड है,
ठीक है ना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि उड़ीसा के जो है वो उत्तर में आपका झारखंड है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ठीक है ना, यहाँ पर ये नहीं आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। 3 तो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, लेकिन एक जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है मोम, ग्रीस या फिर कोयला या फिर डीजल। कौन सा है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है वो आपका पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सीटेड में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोम जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ग्रीस जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और डीजल जो है वो भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, लेकिन जो कोयला है वह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों वर्ष पहले कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना। आज भी घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन जो है वो आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, यानी कि कांसा जो है वो किन 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है पीतल और तांबे से बना है, या फिर तांबे, जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्रण है, या फिर तांबे और टिन का मिश्रण है, या फिर एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए अपना उत्तर। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह तांबे यानी कि कॉपर और टिन का मिश्रण होता है आपका कांसा। यह क्वेश्चन भी सीटेड में कई बार रिपीटेड है, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ के नीचे हमने सारे उत्तर जो है वो आपके लिख दिए हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बड़ी ही आसानी से। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ही ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।